नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में एक लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। 30 अक्टूबर को इन सभी सीटों पर वोटिंग होगी। अब आपको बता दें कि इन सभी सीटों पर जीत या हार मध्य प्रदेश में किसी भी कीमत पर सरकार के लिए कोई खतरा नहीं है या फिर कांग्रेस के लिए इससे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इस विधानसभा उपचुनाव और लोकसभा सीट पर जो उपचुनाव होने जा रहा है, इस पे जो वोटिंग होगी और इसके जो नतीजे होंगे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए बेहद ही निर्णायक साबित होने जा रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये चौथा कार्यकाल है बतौर मुख्यमंत्री। इससे पहले वो मामा वाली छवि में जाने जाते थे। इस बार चौथे कार्यकाल में उस छवि के उलट बड़े सख्त फैसले और सख्त मुख्यमंत्री के रूप में देखे जा रहे हैं। लेकिन उनके सामने कई दूसरी चुनौतियां हैं जिसे कांग्रेस यानी कि प्रमुख विपक्षी दल इन उपचुनावों में बड़ा मुद्दा बनाएगा। कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों की मौत हुई है, कोरोना काल में जो ऑक्सीजन की कमी थी, बेड्स की कमी थी, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, हाल ही में खासतौर से जो वर्ग विशेष के लोगों पर या फिर दलित समुदाय के लोगों पर जो घटनाएं हुई हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस ने जमकर हल्ला बोला हुआ है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भी। ऐसे में कांग्रेस के सामने अब मुद्दों की कोई कमी नहीं है जब वो इस उपचुनाव में उतरेगी। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि चौथी बार चुने गए हैं, चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं, उनके सामने चुनौती होगी कि यदि इन सीटों पर भाजपा के पक्ष में फैसले आते हैं, भाजपा के पक्ष में वोटिंग होती है और नतीजे भाजपा के पक्ष में आते हैं, तो फिर 2023 तक मुख्यमंत्री बने रहने से शिवराज सिंह चौहान को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर चुनाव के नतीजे, उपचुनाव के नतीजे भाजपा के खिलाफ आते हैं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती है। खासतौर से जिस तरीके से उत्तराखंड, कर्नाटक और गुजरात में चेहरे बदले गए हैं, वो अटकलों का बाजार मध्य प्रदेश में भी गर्म हो सकता है यदि भाजपा के खिलाफ नतीजे आते हैं तो। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि भले ही ये जो घटनाएं हुई हैं, इस पर शिवराज सरकार बार बार यही कहती आई है कि उसने कोरोना काल में दूसरे राज्यों के मुकाबले बेहतर काम किया और इसीलिए एमपी मॉडल की तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। दूसरी तरफ कानून व्यवस्था की बात आती है तो सरकार बार बार यही कहती है कि माफियाओं के खिलाफ उसने बड़ी मुहिम छेड़ी हुई है। जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो माफिया हैं, उनके घरों को, दुकानों को, तमाम संपत्तियों को तोड़ा जा रहा है ताकि उनकी कमर तोड़ी जा सके, उनके मन में कानून का खौफ लाया जा सके। लेकिन एक तरफ अगर देखें अभी की स्थिति में तो 50-50 की स्थिति है। 2 सीटें जो जोबट हैं और पृथ्वीपुर है वो कांग्रेस के पास थी, खंडवा लोकसभा सीट और रैगांव विधानसभा सीट ये भाजपा के पास थी। लेकिन देखना यह है कि अब जब चुनाव होंगे तो इन 4 सीटों में से किस राजनीतिक दल का पलड़ा ज्यादा भारी होता है। लेकिन इतना जरूर तय है यदि इन 4 सीटों में से कांग्रेस का पलड़ा ज्यादा भारी होता है तो आने वाले विधानसभा चुनावों में या उससे पहले के पंचायत चुनावों में और नगरीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस के पास एक तरीके से देखा जाए तो सकारात्मक बात यह रहेगी कि उसके पास एक मोरल रहेगा आगे बढ़ने के लिए, उसके पास विश्वास बहुत ज्यादा होगा, आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस वो होगी। दूसरी तरफ यदि भाजपा यहां पर हासिल करती है बढ़त इन 4 सीटों में से तो फिर उसके सामने स्थिति रहेगी कि वो आने वाले 2 साल जो है, जब तक विधानसभा चुनाव नहीं आ जाते तब तक और कितनी मजबूती से अपने आप को मध्य प्रदेश में खड़ा कर पाती है। फिलहाल भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में मध्य प्रदेश में बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए ये उपचुनाव कहीं ना कहीं निर्णायक साबित होने जा रहे हैं, इसमें अब कोई दो राय नहीं होगी। क्योंकि नवंबर में जो उपचुनाव हुए थे 2020 में, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिली थी, लेकिन उसके बाद हुए दमोह विधानसभा उपचुनाव में जिस तरीके से भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा था, उसने तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की वो बात हो या फिर संगठन की बात हो, दोनों पे ही सवाल खड़े कर दिए थे। ऐसे में ये उपचुनाव संगठन के लिहाज से भी और सरकार के लिहाज से भी शिवराज सिंह चौहान के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने जा रहे हैं।